जो ब्लड से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर ही वशीकरण किया जाएगा, या जो फिजिकल हुआ होगा उसके ऊपर किया जाएगा। तंत्र के अंदर से काला जादू पैदा होता है, उसके अंदर की जो क्रिया होती है उसमें से काले जादुओं का अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। क्योंकि शास्त्रों के अंदर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो जिस इंसान का काम कर रहे हैं उसके पैसे से ही काम शुरू होता है और उसके पैसे से ही काम खत्म होता है। जैसे बुक वगैरह मिलती है बाजार में तंत्र क्रियाएं की, इन सब की, वो बुक ले आया, हाँ, खुद ही और घर में करने लग गया वो चालू। 2.5-3 महीने तक उस बंदे ने किया ये सारा कुछ। करने के बाद कोई ब्राह्मण जागता हो, अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो कुछ करने का प्रयास करता हो, तो उस दरमियान क्या होता है। सबसे पहले तंत्र आया कहाँ से? ब्रह्मदेव जी ने जब ये सृष्टि की रचना की थी उस टाइम पे, जिस दिन आप सुबह उठते हो उसके एक दिन पहले शाम को 5-5:30 बजे तुलसी के 2 पत्ते ले लो। अच्छा। तांबे की गड़वी के अंदर पानी भर के उसके अंदर पत्ता डाल दो। जब आप सोते हो उस सिराने के पास रखो और फिर नहा धो के हनुमान चालीसा 5 और 6 के बीच में पढ़ के उस पानी को ग्रहण करो। 2 घंटे तक कुछ मत खाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है चरणदास शास्त्री जी। ये आए हैं हमारे पास सूरत, गुजरात से, और आज हम इनसे तंत्र के ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। धन्यवाद आपका, आप पॉडकास्ट में पधारे हमारे। धन्यवाद। जी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये आजकल तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अभी वायरल चल रही है इनकी क्लिप्स वगैरह। तो तंत्र सबसे पहले होता क्या है? दरअसल तंत्र जो क्रियाएं हैं वो अपने तन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, जिन शक्तियों के माध्यम से अपने कर्म करते हैं। अभी वर्तमान में लोग क्या है, इस चीज को ले गए हैं ब्लैक मैजिक की तरफ, काले जादू की तरफ, के इंसान को किस तरह नीचा दिखाना है, कैसे उसको नीचे पटकना है, उन सारी चीजों की तरफ वो लेके चले गए हैं। ये चीजें दरअसल हुई थी कब? सतयुग के अंदर। उस समय के अंदर इन चीजों का प्रयोग होता था अच्छे कर्म के लिए। ये जो अभी कलयुग है, कलयुग के अंदर इसी चीज को लोग ले गए हैं गलत वे के अंदर, नेगेटिविटी के लिए ज्यादा इसको प्रयोग करते हैं। तो जिसके लिए मारण क्रिया होती है, मोहन क्रिया होती है, शमशानी क्रियाएं होती है, ये सारी अलग अलग क्रियाएं अलग अलग तरीके से और अलग अलग प्रयोग से की जाती है। जिसके अंदर 52 भैरू, 36 यक्षिणियाँ, ये सारी इसके अंदर आती है, जो तंत्र से जुड़ी हुई रहती है। हाँ, इनके बारे में मैंने भी देखा ही है। देखो, बिल्कुल। मैं भी अभी तक कंफर्म नहीं होगी ये होते भी है कि नहीं होते ये हैं। होते हैं कन्फर्म है। जैसे हमारा जीवन है, हम जी रहे हैं सृष्टि पे, सूर्य है, चंद्र है, जब तक ये रहेंगे तब तक ये चीजें रहेंगी। अच्छा, तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि सबसे पहले तंत्र आया कहाँ से? देखो, तंत्र जो आया था, जैसे मैंने बताया, सृष्टि की रचना हुई। जैसे मैं आपको बता दूं वशीकरण के लिए, ब्रह्मदेव जी ने जब ये सृष्टि की रचना की थी उस टाइम पे कामदेव की उत्पत्ति की थी उन्होंने। तो जी। कामदेव की जब उत्पत्ति की थी तो वो संसार यानी ये सृष्टि कैसे चले, उसके लिए उन्होंने उनके हाथ में दिया था वशीकरण बाण। अच्छा, वशीकरण हाँ बाण। जी, वशीकरण बाण, कि ये जो तुम 2 जीवों पे तुम चलाओगे वो एक दूसरे के वशीभूत होंगे। वशीभूत होने के बाद आगे संसार चलेगा, क्योंकि उन्होंने सृष्टि जब बनाई थी तो जल, जीव, बाठा, मछली, ये सब जानवर बना दिए। लेकिन सृष्टि की रचना हुई, उसके ऊपर चलेंगे कैसे लोग? हाँ। उसके लिए उन्होंने ये वशीकरण बाण का प्रयोग किया कि ये जिस इंसान पे और जिस औरत पे चलाओगे वो गृहस्थी में आएंगे, गृहस्थी में आने के बाद सृष्टि की रचना होगी। अच्छा। तो उस समय से ये चलता आ रहा है, आज से नहीं है। अच्छा, तो ये वशीकरण भी तब से चलता उसी हुआ आ तरह रहा से है। चलता आ रहा है ये। और वशीकरण का मेन मीनिंग क्या है? वशीकरण का मेन मीनिंग ये है कि जो जातक, अगर जैसे किसी की शादी हो गई है, पत्नी उसे छोड़ के चली गई है, अच्छा। तो उस पत्नी के ऊपर वो कर सकते हैं। मेन महत्व क्या है वशीकरण का, कि 2 जीवों को मिलाना होता है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए उनको मिलाना होता है। कई लोग ये होते हैं कि महाराज जी वो लड़की चल रही है, उसको मेरे कंट्रोल में करो। आज हमारे नए पड़ोसी रहने आए, उसको मेरे कंट्रोल में करो। ऐसे कभी नहीं होगा। जो ब्लड से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर ही वशीकरण किया जाएगा, या जो फिजिकल हुआ होगा उसके ऊपर किया जाएगा। हमारे पास भी मैसेजेस आते हैं कि मुझे वो लड़की पसंद है, बाबा जी का नंबर दो, नहीं उस नहीं, पे इस तरह वशीकरण वशीकरण करवाना नहीं है। होता है। हाँ, लोग करते हैं काम, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने पैसे दे दिए, जरूरत का पैसा लगता है। आजकल लोगों को खुद की पैसे की जरूरत रहती है, और लोगों को उसकी चीज की जरूरत रहती है कि इस पे वशीकरण करो और इसको मेरी तरफ करो। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, हाँ भेज दो तुम 5,000 रुपए, हम कर देंगे। हाँ। दूसरे दिन उस बाबा जी का नंबर स्विच ऑफ मिलेगा। जी, यही हो रहा है।
ठीक है ना। हाँ जी। तो इसका कारण क्या है कि गलत वो लोग नहीं हैं जो 5,000 मंगा रहे हैं, गलत वो लोग हैं जो अपनी भावनाओं को गलत तरीके से देख रहे हैं कि भाई मेरे पड़ोस में कोई आया उस पे आप वशीकरण करो, ये गलत है। अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि भाई मेरा काम 2 घंटे, 5 घंटे या 24 घंटे में होता है, तो ये समझ लो कि आपने किसी बच्चे की शादी में पैसे दे दिए या किसी मंदिर में दान दे दिया, वो काम नहीं होगा, 0% काम होगा वो। कहीं न कहीं मेरे हिसाब से तो देखो वो सही भी है, क्योंकि अगर वो गलत के लिए अगर तंत्र करवा रहे हैं और उनका पैसा जा रहा है तो सही है। उनको भी कहीं न कहीं कर्मों का फल वो तो मिलेगा ही मिलेगा हाँ। उनको। जो एक खड्डा दूसरे के लिए खोदेगा तो 2 हुँ। खड्डा जनरल अपने लिए खुदना ही खुदना है। जी, मैं आपको बताऊँ, मेरा शिष्य है, सूरत की बात बता देता हूँ, दूर क्यों जी। जाऊँ, मेरे जो खुद के क्लाइंट हैं उनकी बताता हूँ, हुँ। दूसरों की नहीं बताऊँगा। जी, तंत्र क्रिया जो आपने पहले पूछा, हाँ। उसका जवाब दे रहा हूँ। जी। उनके क्या था, वो 3 उनकी बुआ थी, ज़मीन थी यानी प्रॉपर्टी का मसला है उनका, 3 बुआ थी और 2 भाई थे। तो उनकी बुआ क्या कर रही थी, गुजरात के अंदर एक नियम है, शायद अब तो हर जगह हो गया होगा, कि प्रॉपर्टी में जितने नाम होंगे उन सबके दस्तखत होंगे ना, तभी वो प्रॉपर्टी सेल हाँ, होगी। ये तो राजस्थान में भी है। तो वो क्या किया उस बंदे ने कि भाई मेरी बुआ बेचनी नहीं चाहती है। भाई एक तैयार था, दोनों भाई तैयार थे, तीनों बुआ नहीं थी, क्योंकि वो कैपेबल थी हर तरीके से। उन्होंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है, बेचना ही नहीं है। सही बात। उसने क्या किया, कई लोगों को पैसे दिए। अच्छा। कोई बोला 1 घंटे में कर देंगे, तुम्हारी बुआ को मना देंगे, कोई 7 घंटे का, कोई 8 घंटे का, रिजल्ट 0। जो उसकी माया थी उसके पास वो भी लग गई। लास्ट में हार थक के उसने क्या सोचा कि ये काम होता ही नहीं है, अगर होगा तो मेरे से खुद से होगा। जैसे बुक वगैरह मिलती है बाजार में तंत्र क्रियाएं की इन सब की, वो बुक ले आया हाँ, खुद ही और करनी घर में पड़ेगा। करने लग गया वो चालू। अच्छा। 2.5-3 महीने तक उस बंदे ने किया ये सारा कुछ। करने के बाद जो चीज उसे उजागर करनी थी वो तो हुई नहीं। तीसरी चीज आ गई, 1.5 फुटिया आ गया घर में। ओह! 1.5 फुटिया आ गया, उसको लड़का एक ही था। वो 1.5 फुटिया क्या करता था कि जब भी वो बच्चा सोता था ना, उस टाइम पे रात में उसको वो दिखता था और उसके कान के पास जाके वो हंसता था जोर जोर से। अब वो उठे, देखे चारों तरफ क्या हो रहा है कौन है, लेकिन समझ में नहीं आए। और लड़का था 23 साल का, अच्छा। उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, वो ओके। खुद सिंगिंग का करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और एकदम सही है, दिन में वो पूरी तरह अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे रात हुई और फिक्स 12 बजे वो आवाज सुननी उसको शुरू हो जाएगी। नुकसान नहीं पहुँचाता वो? बता रहा हूँ ना। जी। फिर जैसे अमावस आएगी, 14 और अमावस के नजदीक का जो पीरियड आएगा ना, उस टाइम पे उस लड़के का गला दबाना शुरू वो कर देता था। हंसते हंसते अपने पास ले जाना चाहता था उसको, अपना पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि 14 अमावस के दिन क्या है, ब्लैक मैजिक की चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अच्छा। तो उसी तरह 1.5 फुटिया का भी प्रभाव बढ़ता जाता है। तो वो उसका प्रभाव बढ़ाता है, जैसे प्रभाव बढ़ाएगा तो उसका गला दबाता है। अब उसके मुंह से आवाज ना निकले, वो बोलने की कोशिश करे, तड़पे, कुछ नहीं दिखे। फिर लास्ट के अंदर जैसे 1 बजे का टाइम निकलता है, अपने आप वो शांत हो जाता है और उठ के अपने पापा मम्मी के रूम में जाके सो जाता है। 1-1.5 महीने तक उन्होंने देखा क्या हो रहा है, लड़का क्यों आ जाता है। 22-23 साल का, अभी माँ बाप के बीच में जाके सोएगा तो थोड़ा सिचुएशन हाँ, अलग तो लगती है। सही बात है। फिर उसके पापा मम्मी ने पूछा, बेटा प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। बोले हुँ। पापा ऐसा लगता है रोज रात को कोई मेरे पास में आता है और जोर जोर से हंसता है, और 14 अमावस के दिन मेरा गला दबाता है। फिर उसको पता लगा कि मैं कहीं पे चेक करवाऊं ये चक्कर क्या हो रहा है, क्योंकि आदमी को क्या होता है कि जब ऐसी चीजें होती है ना, तो सबसे पहले अपनों पे डाउट जाता है, हाँ, दूसरे पे नहीं जाएगा। कि मैं जमीन बेचना चाहता हूँ तो पता नहीं उन लोगों ने तो कुछ करा उन्होंने नहीं कुछ दिया ना। करवा दिया होगा। वो अपनी गलती नहीं देखेगा कि मैं हाँ, ये हाँ। काम कर रहा हूँ उसकी वजह से ये हो रहा है। तो किसी शिष्य ने उनको मेरा नंबर दे दिया। बोले गुरुजी मारे मड़वू है, गुजराती में मिलने को बोलते गुरुजी मारे मड़वू है। अच्छा। को हाँ आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। तो वो आया, बच्चे की फोटो दिखाई, देखने के बाद क्या कि 10 मिनट 15 मिनट में कोई चीज का पता नहीं चलता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो 4 से 5 घंटे लगते हैं या पूरी नाइट लगती है। अच्छा। मैंने कहा इसे रखो, देखेंगे। पूरी रात का उनको 5200-5300 का कुछ खर्चा होगा मुझको चेक करने का, और फिर दूसरे दिन आपको बताएंगे। जी। दूसरे दिन जब जैसे हमने चेक किया तो वैसे ही रात को 12 से 1 के बीच में वो 1.5 फुटिया हमारे सामने आके हंसने लगा। तब हमें समझ में आया कि ये कहाँ से आया और कैसे आया है। अच्छा। फिर उसके पापा आए तो उसको बोला कि तुमने अपने तरीके से कुछ करने की कोशिश की है क्या। बोले महाराज जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, मैंने बहुत जगह पे काम करवाया, लाखों रुपए खराब किए, मेरा काम हुआ नहीं। क्योंकि मुझे मेरी जमीन बेचनी है और मुझे सख्त पैसे की जरूरत है। तो मैं फिर क्या करने लग गया, इसे अपने आप सिद्ध करने लग गया। मैं यक्षिणी को लाना चाहता था और आ गया 1.5 फुटिया बोले। अब ये मेरे से निकल नहीं रहा है, घर में मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। और इसकी जानकारी मैंने कई जगहों पे भी पता किया, लेकिन किसी ने आपकी तरह नहीं बताया। हालांकि हम भी भगवान नहीं है, हम तो इंसान ही हैं। जी। ये है कि अपने अपने कर्म का फल है, जिसको जैसे मिलता है वैसे होता है। तो मैंने बोला बेटा इस 1.5 फुटिये का इलाज जो है वो शमशान में जाके ही मोक्ष होगा। तो बोला गुरुजी शमशान में तो केवल अघोरी जाते हैं। मको बिल्कुल, हम भी अर्ध अघोरी हैं, हुँ। जिसमें अघोरी भी 3 प्रकार के होते हैं, एक परिपूर्ण, एक अच्छा। अर्ध और एक पारिवारिक अघोरी।
अच्छा, परिपूर्ण जो ग्रस्त होता भी है, बोलते हैं शायद। हाँ ग्रस्त बोलते जी। हैं, जो परिपूर्ण होता है ना, हाँ। वो क्या करता है, मुर्दे के ऊपर कार्य करता है और उसी मुर्दे को अपने खुराक के तौर पे खाता है, उस मुर्दे को सिद्ध करके। अच्छा, वो परिपूर्ण। हाँ, और जो अर्ध होता है हुँ। वो जलती चिता के सामने करता है कार्य, अच्छा। और जो ग्रस्त होते हैं हुँ। वो शमशान के सामने करते हैं। अच्छा। जैसे हम तो ग्रस्त हैं, हुँ। इसके लिए हम शमशान के सामने करते हैं कार्य। अच्छा। तो हमने क्या किया, उस 1.5 फुटिया को ले जाके उसके साथ में उसके संकल्प के थ्रू कि भाई मेरी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो और आप कैसे भी करके मेरे बच्चे का पीछा छोड़ो और मुक्त करो हमें। हुँ। फिर वहां पे उस 1.5 फुटिया ने बोला कि मैं मुक्त तभी होऊंगा कि मेरी कुछ अन इच्छाएं हैं और कुछ इच्छा है वो पूरी करनी है। अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं सारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना वो सक्षम था। हुँ। तो वहां पे उसकी जो इच्छा थी वो पूर्ण की, उसका खर्चा भी लगा और वो वहां से उसकी मुक्ति हुई। ओके। ये बताने का कारण, जैसे आपने बोला कि भाई तंत्र से कोई चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हाँ, होती हाँ, है, हाँ। तो कई लोग क्या करते हैं, उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और तो अभी तो गलत फायदा उठाते हैं तो वो गलत ही चीजें घर में आती हैं, सीधी चीजें नहीं आएंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, अभी तो हॉरर पॉडकास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ हो रहा है। से तांत्रिक कुछ विधियाँ बता देते हैं, कुछ प्रक्रिया बता देते हैं, तो उसके थ्रू मैंने आम इंसान करने लग जाते हैं। एक देखा, आपने बताया उस पे, हुँ। एक मैडम थे, हम नाम नहीं लेंगे, हुँ। और काफी उनका यूट्यूब चैनल पे है। हुँ। उन्होंने एक दिन दे दिया पॉडकास्ट के अंदर कि पता नहीं कौन सा वार बोला कि इस वार को अगर किसी के घर में पैसे नहीं आते हैं हुँ। तो लक्ष्मी का आगमन उसके घर में तभी होगा कि वो सुबह में नहा धो के गुरुवार या शुक्रवार जो भी है उस दिन कुत्ते को सूंघेगा। अब बताओ ये कोई बातें हैं करने की? ये एस्ट्रोलॉजी हो या तंत्र हो, उससे आदमी दूर जाता है। जी। फिर लोग क्या करते हैं, उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। उनको ये पता नहीं आता, अरे कुत्ते से सूंघने से कुछ नहीं होगा। हुँ। उसकी अगर आप सेवा करते हो, आप अपने घर में उसे रखते हो। पहले क्या होता था, हमारे बुजुर्ग गाय रखते थे घर के अंदर। गाय रखते थे, हाँ। गाय क्यों रखते थे? क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी होती है ना, तो पहले जानवरों को नजर आती है अच्छा। और उसका जो इफेक्ट होता है वो जानवरों पे होता है। तो आजकल, पहले तो खुले में रहते थे, अभी धीरे धीरे जगह छोटी होने लग गई। तो जैसे छोटी हुई उसके अनुकूल लोग अपने घर पे जानवर रखने लग गए अलग प्रकार के। अब सबसे हाँ। बेस्ट सबके लिए डॉगी रहता है। हुँ। कोई 3 रखते हैं, कोई 4 रखते हैं, चाहे फ्लैट हो, कहीं जमीन वाला ग्राउंड फ्लोर या कुछ भी हो, फे डॉगी वो कंफर्टेबल रखते हैं, गाय फे नहीं रख सकते हो। फैशन भी बन गया ना हाँ, अभी तो। फैशन बन गया। हाँ। अब ऐसी ब्लैक मैजिक वाली चीजें जो होती है हुँ। ना, सबसे पहले इनको जल्दी दिखती है, अच्छा। और दिखती है, और अगर कोई किसी को मारण करता है तो उसका इफेक्ट सीधा उस डॉगी पे आता है। जैसे अच्छा। कोई डॉगी एकदम नॉर्मल रहता है हुँ। और किसी के घर के ऊपर किसी ने मारण किया है, तो करते ही तुरंत इफेक्ट उस डॉगी पे आएगा। वो या तो बीमार होगा, खाना खाना छोड़ देगा, या फिर ऐसी उल्टी करेगा कि स्मेल आने लग जाएगी उसके अंदर। अच्छा, मतलब ये एक तरीके से मारण का पता लगा मारण सकते हैं का अपन। पता लगता है, ये उसके घर का वार जिसके ऊपर भी छोड़ा जाएगा, जिसके घर में डॉगी होगा, हुँ। ये तुरंत उसके ऊपर वो इफेक्ट दिखाएगा। यानी वो इंसान पे नहीं आने देगा, अपने ऊपर आने देगा, अपने मालिक पे नहीं आने देगा। अच्छा। क्योंकि कलयुग में उसे प्रधानता ज्यादा दी गई है। हुँ। ये है। तो कहीं न कहीं काल भैरव के वो वो रूप सवारी है, भी है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो उनको पहले ये चीज दिखती है। ओके। ये है। तो जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 52 भैरव, 36 यक्षिणियाँ, यक्षिणियाँ होती है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देखो, पाएँगे हमें? यक्षिणियाँ जो होती हैं वो कुबेर की दासियां हैं। जो अच्छा। धन के प्रति कुबेर जो है ना, उनकी हुँ। दासियां हैं। उनकी सेवा के लिए ये रहती थी कि भाई उनके धन का कोई गलत उपयोग ना करे, कोई अच्छा। गलत फायदा ना उठाए। अब इस कलयुग के अंदर क्या होता है, 4 यक्षिणी जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, जिनका प्रयोग तंत्र मंत्र के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होता है। कौन-सी, कौन-सी? 4 यक्षिणियां हैं। हुँ। जो एक तो मशाणी यक्षिणी बोलते हैं। अच्छा। जो मशाणी क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन के अंदर ये चीज बताती है कि इस इंसान के घर के अंदर गुप्त चीजें क्या है, कोई हुँ। खराब चीजें हैं या कोई गुप्त धन है, उन चीजों का पता वो चीजें बताती है। अच्छा। जिसका प्रयोग अर्ध अघोरी और पारिवारिक अघोरी जो होते हैं वो ही इसका प्रयोग करते हैं। संपूर्ण अघोरी कभी भी मिलते नहीं है और ना वो कभी कार्य करते हैं। वो सिर्फ अपनी मस्ती में मगन रहते हैं और भोले की सेवा में ध्यान देते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी जो अघोरी हैं, अर्ध अघोरी और जो पारिवारिक अघोरी, वो ही ये सब चीजें करते हैं। परिपूर्ण अघोरी ना तो किसी को मिलेगा ना किसी को दिखेगा। वो सिर्फ कुंभ स्नान होता है उस समय आते हैं हाँ, और हाँ। स्नान करके वहां से लुप्त हो जाते हैं। हाँ। अभी जैसे अर्ध कुंभ हुआ था हमारे गुजरात के अंदर, गिरनार में, जूनागढ़ के अंदर है गिरनार पर्वत, अच्छा, वहां पे हाँ, हुआ था। सुना है नाम। तो ये 5 दिन का मेला था। उस टाइम पे ये जो गिरनार पर्वत है, जो हिमालय है, उसका दादा बोला जाता है उसको। गिरनार इतना पुराना है वो। अच्छा। 5 पहाड़ों का एक है जिसे गिरनार पर्वत बोलते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। और वहां पे इतने अघोरी हैं जो कहीं पे नहीं देखने मिलेंगे। और भी कई जगह है, कामाख्या है, वहां पे भी है, लेकिन जो ज्यादा अघोरी
वो वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि शांत जगह और शांत 5 पहाड़ी है, उन पूरी पहाड़ियों में छुपे रहते हैं। जो अभी ये जो मेला हुआ था 5 दिन का, उस टाइम पे वो आए थे। तो चरणदास जी, पहले भी होता होगा ये वशीकरण? जैसे आपने बोला कि सतयुग से चलता हुआ आ रही है ये चीजें, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से चलती हुई आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। रामायण के अंदर जी। सभी ने देखी होगी, प्रभु श्री राम की हाँ, हाँ। रामायण। जब रावण का अंत आ रहा था, हम्म, उस दरमियान रावण को पता लग गया कि घर के सारे व्यक्ति एक-एक खत्म होते जा रहे हैं हम्म, और हमारी कोई भी चीजें इनके ऊपर काम नहीं आ रही है। हालांकि रावण को भी पता था कि ये प्रभु विष्णु का रूप है, लेकिन वो मनुष्य को क्या होता है कि मेरे में इतनी शक्ति है, मैंने शिव को प्रसन्न किया है, तो मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इस छोटे से मनुष्य से क्यों डरूं? हाँ, वो एक घमंड, अहंकार आ जाता है ना, अहंकार। और अहंकार का तो पतन रहता ही रहता है। जी। लेकिन प्रभु श्री राम और जब लक्ष्मण उनका अंत करना शुरू किया सब घर के एक-एक जीवों का, तब उन्हें पता लग गया कि अब अपना भी अंत होने वाला है और मेरी हार निश्चित है। जी। तो उनकी मासी का लड़का है अहिरावण, जो पाताल देव का राजा है। हाँ, उसे अहिरावण के अहिरावण नाम से सुना है जानते मैंने हैं। नाम। हाँ, वो पाताल देव का जी। राजा है, जिसे आता है वशीकरण सूत्र, परिपूर्ण तरीके से आता है, और उसके अंदर वो परिपूर्ण यानी काली शक्तियों के, एक तरह से ये कह सकते हैं परिपूर्ण मार्तंड थे वो उसके अंदर। तब रावण ने अपने मासी के बेटे को बुलाया, ही रावण को, कि भ्राता तेरे को ये कार्य करना है, नहीं तो मेरी हार निश्चित होनी है। अच्छा। राम और लक्ष्मण को तुझे लेके जाना है और इनका वध कर देना है, बाकी सेना को मैं खत्म कर दूंगा और लोगों को बता दूंगा कि मैंने राम को खत्म कर दिया। अच्छा। तो उस टाइम के अंदर विभीषण का रूप धारण करके अहिरावण उनकी कुटिया में गए। तो जब विभीषण का रूप धारण करके जा रहे थे, उस टाइम पे हनुमान जी ने उनको देख लिया था। अच्छा। हनुमान जी ने देख लिया तो देखा कि प्रभु से मिलने के लिए उनका शिष्य जा रहा है, विभीषण कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्योंकि उनके सेवक थे तो उनकी कुटिया के इर्द गिर्द ही रहते थे कि कोई इन पे वार ना कर दे। सही बात। तो जिस दरमियान वो लेके जाते समय जब उन्होंने अपना रूप बदला, तब उन्हें पता चला कि ये तो कोई राक्षस है जो विभीषण का रूप लेके आया है। अच्छा। तो जब उनको मूर्छित किया था ना, तो उसने जो रक्षा सूत्र के द्वारा उनके हाथ पे, जो हर इंसान अपने हाथ पे रक्षा सूत्र रखता है ना, उसके ऊपर वशीकरण के द्वारा उनको लेके गया था, कि जिससे वो मूर्छित हो जाए, और मूर्छित करके फिर वो अपने पाताल के अंदर उनको ले गया कि इनका मुझे यहाँ पे वध करना है। अहिरावण का जब अंत करना था, उस दरमियान हनुमान जी को भी नहीं पता था कि इनका अंत कैसे होगा। तब उन्होंने शिव की उपासना की। अच्छा। शिव की उपासना की, तब प्रभु ने कहा कि पुत्र, तुझे अगर इसका अंत करना है तो अंत करने के लिए तुझे 5 रूप धारण करने पड़ेंगे। जो श्री राम और लक्ष्मण के रक्षा सूत्र जो बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द 5 दीपक जले हुए थे। ये 5 दीपक एक साथ में अगर बुतेंगे ना, तभी जाके तू इसका अंत कर पाएगा, नहीं तो ये अंत कभी नहीं होगा। तो बोले प्रभु, अब आपने आगे का रास्ता दिखा दिया, तो ये पंच वाला भी आप रास्ता दिखाओ। बोले नहीं, ये रास्ता तुझे अहिरावण की देवी ही दिखाएगी, जिस देवी को वो पूछता था। तू सूक्ष्म रूप लेके उनके चरणों में जाना और माँ की प्रार्थना करना, माँ तुझे वहां पे अपने आप बताएगी। तो हनुमान जी वहां पे गए। जाने के बाद जिसकी वो कुल देवी की पूजा करते थे, उनके चरणों में शीश झुका के उन्होंने कहा कि हे माँ, मुझे मेरे भगवान को लेके जाना है, तो वो कौन सी 5 शक्ति है वो मुझे बताओ। तब वहां माँ ने कहा कि पुत्र, तेरे को 5 चेहरे लगाने पड़ेंगे और 5 चेहरों से एक साथ में फूंक निकलेगी, तब वो दीपक बुझेंगे और तब अहिरावण का अंत होगा, और तब इसका जो वशीकरण रक्षा सूत्र है वो टूटेगा। तो उसने 5 रूप धारण किए श्री हनुमान जी ने, और 5 रूप धारण उस वक्त पंचदेव हनुमान जी की जो उत्पत्ति हुई थी वो वहां से शुरू हुई थी। तब पंचमुखी, हाँ, पंचमुखी बालाजी जो बोलते हैं, वो वहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को वो अपने कंधे पे बिठा के वापिस अपनी नगरी में लेके आए थे। तो ये वशीकरण वहां से आदिकाल से चलते आ रहे हैं, आज से नहीं है, लेकिन लोग इसका उपयोग गलत लेने लग गए हैं। लोगों की सोच वशीकरण को लेके गलत हो गई है। बाकी वशीकरण 2 जीवों को अलग करने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होता है। पति पत्नी के लिए, भाई में अगर टूटी हो रही है तो भाई को जोड़ने के लिए, माता पिता से बच्चे नहीं मान रहे हैं तो उनको एक करने के लिए ये वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। नाम है कि करने के तरीके इसके अनेक है। अब कौन सा आदमी किस तरह से करता है वो निर्भर करता है सामने वाले पे। वशीकरण जिस इंसान पे एक बार हो जाता है, अगर हम दोबारा उस पे करने का प्रयास करते हैं तो जिस बंदे ने पहले वशीकरण उस पे किया है, फायदा उसको मिलेगा। अच्छा, ये और भी होता है? हाँ, और नुकसान किसका होगा? जो दोबारा उस पे वशीकरण, उसका पैसा लगेगा, काम नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति नफरत उसके मन में बढ़ती जाएगी। अच्छा, मतलब ये पहले हर जिसने इंसान, हाँ, ये हर इंसान नहीं बताएगा, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है तो नहीं बताएगा। ओके। ये चीज है।
और इसके अंदर वशीकरण में भी बहुत सारे टाइप के वशीकरण आते हैं, ज़्यादातर मैंने तो सुना है मोहिनी वशीकरण। सब अलग अलग आते हैं। हम्म, जनरली एक नाम है चुंबकीय वशीकरण, लोही चुंबकीय वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, ये सब नाम जानते हैं। अच्छा। मैंने क्या बोला कि वशीकरण एक होता है, उसके रिश्ते और इसके नाते अलग अलग होते हैं। अच्छा। पति पत्नी के लिए अलग होता है, मोहिनी वशीकरण अलग होता है। मोहिनी वशीकरण का प्रभाव क्या रहता है, कभी भी अजर अमर, कोई भी वशीकरण अजर अमर नहीं रहता है। हर वशीकरण का एक समय निश्चित होता है, 3 महीने का, 3 साल का, या 30 दिन का, या 15 दिन का, हद मार के 7 साल का। उससे ज्यादा कोई वशीकरण नहीं चलता है, 7 साल से नहीं है? नहीं चलता। उसके बाद कोई वशीकरण नहीं चलता है, मैंने तो उसका सुना है कि ऑटोमेटिकली आजीवन भी होता नहीं है नहीं, वशीकरण। आजीवन वशीकरण होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण भी बताता हूँ। जो चीज जहाँ बनती है ना, तो उसका तोड़ पहले बनता है। अच्छा। तो कोई ना कोई इंसान उसका तोड़ कराने के लिए दौड़ पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। सही बात है। तो अभी आपने कोई केस सोल्व किया है वशीकरण से रिलेटेड? बिल्कुल, वशीकरण के रिलेटेड तो किया ही है। जैसे आपने पूछा महाराष्ट्र के लिए, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे कस्टमर हैं गुजरात के, उनके ही कोई रिलेटिव महाराष्ट्र में रहते हैं, जिनकी बहू में कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा। प्रॉब्लम क्या थी, हाँ। कोई इशू नहीं था, पूरे दिन वो सही रहती थी और अच्छी तरह सब कुछ चल रहा था। उनका विवाह हो गया और बहुत ही सुख समृद्धि से वो घर चल रहा था। कुछ समय के बाद उनकी जो बहू है, उनका बिहेव चेंज होना शुरू हुआ। धीरे अचानक ही? धीरे अचानक ही घर में से चीजें गुम होना शुरू हो गई। पैसा है तो पैसा गुम होना शुरू हुआ, सोना है तो सोना गुम होना शुरू हुआ। उनको ये पता नहीं चलता था कि घर में हम 4 जने हैं, ये सारी चीजें जा कहाँ रही है। तो उन्होंने तांत्रिक, मौलवी, मुस्लिमों को सबको दिखाया होगा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ किसी ने उनकी बहू के ऊपर लांछन भी लगाए। अलग अलग चीजें बोलते हैं, भाई इसमें ये है, इसमें फलाना, इसमें ढिमका, लेकिन वो कोई चीजों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं था। अच्छा। दरअसल था क्या, जब उसकी शादी हुई उसके 4.5 साल पहले, उसके जीवन के अंदर कोई जातक था जिससे उसका लगाव था, जो हर आदमी का एक पास्ट होता है। लेकिन वो जब मैरिज करता है तो वो अपने पास्ट को भूल जाता है और वर्तमान में जीना शुरू कर देता है। सही बात है। तो उस स्त्री ने क्या किया, वो लड़के ने उस स्त्री के साथ वापस जुड़ना शुरू किया। कोई रिसेप्शन के अंदर वो गए होंगे शादी में, तो वो भी वहां पे दिख गया। तो दिखने के बाद अब पुराना प्रेम था, तो बातचीत, चलो वो और कोई रिलेशन नहीं तो बातचीत तो स्टार्ट होती है। और अच्छी कैपेबल फैमिली थी, एकदम पैसे टके से समृद्ध। ऐसा नहीं है कि भाई उसको टॉर्चर करते थे या मारते थे। एक ही बहू थी उस घर में, ऐसा भी नहीं कि 2 लड़के, एक ही थी, और जो उसको चाहिए वो सब उसको मिलता था। लेकिन घर में से चीजें गायब होना शुरू हो गई। अब बहू पे वो शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहू थी इतनी अच्छी कि शक करने की उस पर जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि अलमारी खुली और बहू उसमें से चुपके से कुछ निकाल रही है और अपनी बैग के अंदर डाल रही है। तब उनको डाउट हुआ, लेकिन वो एक अच्छी और बढ़िया फैमिली थी, जिसकी वजह से वहां पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, उस बात को उधर ही दबा दिया। कि चक्कर क्या है, ये इस टाइम के ऊपर क्यों, ज्यादातर उसको 14 और अमावस के दिन ये प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, और उसी टाइम पे उनके घर में चीजें गुम होती थी। अच्छा। फिर उन्होंने पता किया, लोगों को दिखाया, तो लोग बोलते हैं कि इसमें जिन है, इसमें पैताल है, या जो कुछ भी है, ये बताने लग गए, उनको भ्रमित करने लग गए। धीरे धीरे उस बहू के प्रति उन 2 लोगों के मन के अंदर नफरत पैदा होनी शुरू हो गई कि ये अचानक इसका बिहेव कैसे चेंज हो गया। और जैसे ही उसका पति उसको हाथ लगाता तो उसको गुस्सा आ जाता, क्योंकि जो चीज उसके शरीर में थी वो सिर्फ उसी लड़के को टच करने देती थी, दूसरे किसी को टच नहीं करने दे। अगर कोई शरीर को टच करे तो वो आंख लाल हो जाए, क्रोध आ जाए, गुस्सा करने लग जाए, इस तरह का बिहेव हो जाता था उसका। ओके। और उसी दरमियान फिर उनके रिलेटिव ने, सूरत में उनके कोई होंगे मेरे कस्टमर, जिनको फोन किया, और उन्होंने फिर मेरा नंबर उनको दिया, और फिर बातचीत आगे चालू हुई। और उन्होंने कहा, गुरुजी ये इनका फोटो है, आप चेक करके बताओ क्या है क्या नहीं है। तब पता लगा कि वो जो जातक था, उसने रिश्ता इसके साथ तब जोड़ा है कि उसकी स्थिति खराब थी। ओके। इसके लिए इसके मानसिक हालत को उसने बांध लिया था कि इसको सिर्फ चारों तरफ मैं ही दिखूं और कोई दिखना नहीं चाहिए। ना उसको ससुर दिखे, ना सास दिखे, ना पति दिखे, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं दिखे। सिर्फ उसके प्यार की जरूरत उसे दिखती थी कि इसको आज इस चीज की जरूरत है, मुझे पूरी करनी है। ऐसी कौन सी क्रिया करवा दी थी उसने? उसने उसको उच्चाटन क्रिया से उसके शरीर को अपने शरीर से बांध दिया था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फिजिकल हुआ इंसान ही उस पर वशीकरण कर सकता है। अगर विवाह होता है तो उसे उच्चाटन क्रिया के द्वारा वशीकरण से उसको परिपूर्ण तरीके से उन लोगों ने अपनी तरफ, उस लड़के ने अपनी तरफ इसको कर लिया था। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि वशीकरण फिजिकल जो इंसान हुआ होता है वो ही उसको करके अपनी तरफ कर सकता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो उच्चाटन को उसके साथ उपयोग में लिया जाता है, तब जाके वो जातक वापस उसके
फेवर में होता है और उसकी जरूरत को पूरा करता है। उच्चाटन प्लस वशीकरण दोनों ही। दोनों मिला के करेंगे तभी वो जातक उसके कंट्रोल में आएगा। तो उसने किसी तांत्रिक के पास या मौलवी के पास कराया होगा, जिसकी वजह से वो कन्या, अच्छा उसको ये नहीं पता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। घर वाले उसको बोलते हैं तू कहाँ देती है, वो देखती है मैं तो घर में नॉर्मल रहती हूँ जैसे पहले चलती थी। क्योंकि ये जब चीज का प्रभाव आता है तो वो एकदम, आपकी भाषा में वो बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो हो जाती है म्यूट। उसको सिर्फ वही दिखेगा कि इसको ये चीज की जरूरत है तो मुझे यहाँ पहुंचानी है। फिर उन्होंने जब मेरा संपर्क किया, सारी चीजें मैंने उनको बताई कि गलती उस बच्ची की नहीं है, गलती उसके शरीर में जो चीज है उसकी है। तो उन्होंने कहा महाराज जी जो लड़का है वो कौन है, वो आप बता सकते हैं? मगर वो तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी रहती है, लेकिन उसके चंगुल से इसको छुड़वा सकते हैं और यही चीजें उसके ऊपर घात होगी जिसने किया है ऑटोमेटिकली। क्योंकि कोई भी चीज होती है किसी के ऊपर अपनी मन से नहीं जाती है, कोई इंसान करेगा तो ही जाएगी। तो जब वो चीज वहां से हटती है तो जिसने किया होता है उस पे और जो कराता है उस पे, उन दोनों को घात देके जाती है। अच्छा, तब आपको मुझको अपने मुंह से आपकी बहू खुद बताएगी कि मैं उस इंसान को देती थी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि महाराज जी कोई बात नहीं है, अगर बताती है तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन हमें उस पर कुछ करना नहीं है। मुझको हम कुछ नहीं करते, वो चीजें ऑटोमेटिकली उसके ऊपर करेगी वार। क्योंकि आपका गृहस्थी जीवन सही चल रहा था, उसको खराब किया है, तो ये जब हम हटाते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली उसको परेशान करके जाती है कि जितने दिन तूने उस परिवार को परेशान किया अब तेरे को हम परेशान करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो एक खड्डा किसी के लिए खोदेगा तो दो खड्डा उसके लिए भी खोदेंगे। सही बात है। ये चीज है। उसके बाद उसके घर के अंदर वही बहू वापिस जैसे थी वैसे पहले की तरह नॉर्मल हो गई, सुख शांति और समृद्धि से उसका घर चलने लग गया। ना मैं कोई जादूगर हूँ, ना कोई मैं भगवान हूँ कि मैं फूंक मार दूंगा और ये हो जाएगा। क्यों? एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये चीजें क्या है आपको मैं बताऊं, ये धार्मिक चीजें हैं। इसे आप अपनी जगह पे ही बता सकते हैं। डॉक्टर को आप बोलोगे रास्ते पे ऑपरेशन करो तो वो नहीं करेगा, वो अपने स्थान पे ये क्रिया करेगा। स्पेस होता है हॉस्पिटल अपने स्थान पे। अब आप बोलोगे कि महाराज जी इस कुर्सी को उठाओ, तो जादूगर थोड़ी मैं उठा के दे दूंगा। नहीं, सही बात है। हर आदमी अपने कर्म में पावरदा होता है, लेकिन ये सब चीजें जो दिखाते हैं, जो करते हैं, वो गलत है। वो शास्त्र से या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई नहीं होती है, उसके लिए उसे जादूगर ही बोला जाएगा। अगर कोई इंसान ऐसे करता है ना तो उसके लिए उसे जादूगर बोला जाएगा। जी, सही बात। और आजकल मेरा एक गुजराती में पॉडकास्ट बना था और एक हिंदी में बना था। कई लोगों ने क्या किया, उसमें से वीडियो मेरा कट कर लिया, कट करके अपने नंबर दे दिए और फिर बात करना शुरू कर दिया। और कोई वीडियो कॉल करता है तो कहते हैं गुरुजी ने तो समाधि ले ली, हम उनके शिष्य बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत हो रहा है। हमारे भी बहुत सारे जो गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि आपके पॉडकास्ट से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अब उनका तो हम भी क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी फोन करते हैं तो पहले आप उसे वीडियो कॉल करो। अगर वो बंदा आपको ये बोलता है कि अब मैं बाहर हूँ या और हूँ, 10-15 मिनट में करो या आधे घंटे में, तो समझ लो वो अपना सेटअप कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे करेगा कि आपको मेरे जैसा बन के दिखाएगा। सही बात। चाहे वो अंधेरा करके दिखाए, चाहे कुछ भी करके दिखाए। तो हमें उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप जब भी फ़ोन करते हो उसी दरमियान उसे फ़ोन करो, और उसी दरमियान अगर वो वीडियो कॉल पे आपसे बात करता है तो समझ लो आप सही और सत्य आदमी से बात कर रहे हैं। हाँ, एक जेन्युइन जो बंदा रहेगा वो एंड टू एंड वीडियो कॉल करेगा। अब जैसे आप मेरे से बात करते हो तो पहले मेरे शिष्य फ़ोन उठाएंगे, क्योंकि मेरा जो मिलने का समय है दोपहर में 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का है। उस टाइम पे कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, मैं बातचीत करूंगा। ना उसके पहले ना उसके बाद मैं बात किसी से नहीं करता, क्योंकि हम भी कार्य करते हैं, रात्रि काल में हम कार्य करते हैं और सुबह में 5:30 बजे नहा धो के आरती करके फिर वापस हम सो जाते हैं। फिर 11:30 बजे उठ के हम हमारे स्थान पे बैठते हैं, उसके बाद ही हम बातचीत करना शुरू करते हैं। तो कोई भी अगर मुझे फ़ोन करता है तो मेरा शिष्य, मेरा अनुयायी उठाएगा, अनुयायी उठा के बात करेगा और मेरे से तुरंत वीडियो कॉल पे बात कराएगा। ओके, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि गुरुजी 1 घंटे में आएंगे, 2 घंटे में बात करना, तो समझ लेना किसी फ्रॉड से आप जुड़ रहे हो। जब तक मेरे से वीडियो कॉल पे बात नहीं होती है तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, ऑथेंटिसिटी हो जाती है पूरी। बिल्कुल सेम है वो। सेम है जी, सही बात है। तो अपनी तंत्र और वशीकरण पे तो बहुत बात हो गई, और हमारे पास तो जो तांत्रिक और अघोरी आते हैं वो ज़्यादातर इसी टॉपिक पे हम बातचीत करते हैं। तो अभी एक चीज़ मैं मतलब देख रहा था, कल ही पॉडकास्ट देख रहा था किसी का, उसमें छलावा के बारे में बता रहे थे वो लोग। तो छलावा सच में होता है, और होता है तो ये क्या होता है? बिल्कुल छलावा होता है। जैसे मैंने अभी आपको विभीषण के बारे में बताया था, अहि रावण ने विभीषण का रूप धारण किया। हाँ। वो एक तरह से छलावा ही होता है। अच्छा। जो वो अपने रूप के अंदर आ जाते हैं, जो रूप चाहिए वो रूप वो धारण कर लेते हैं और हवा के रूप में बदल जाते हैं, उसे छलावा कहा जाता है।
छलावे दो प्रकार के होते हैं। एक छलावा जो इंसान खुद सिद्ध कर लेता है, खुद तांत्रिक सिद्ध करता है और अपने साथ में लेके चलता है। तो जिस आदमी को जिसकी जरूरत होती है तब वो छलावे को पता करवाता है कि क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है और उसके घर में क्या तकलीफ है, तू देख के आ और मेरे को बता। तो वो छलावा उसी इंसान का रूप लेके जाएगा उस घर के अंदर अच्छा। और पता करके फिर वो उसे बताएगा जिसने उसे सिद्ध किया हुआ है। लेकिन छलावा क्या होता है, अगर जो इंसान सिद्ध करता है, सिद्ध करने के बाद उसकी आधी शक्तियां खत्म होती है वहां पे, फिर छलावे के हिसाब से उसको थोड़े दिन तक चलना पड़ता है। उसके अच्छा। बाद वो छलावा उसका कहना मानता है, नहीं तो उसका कहना वो छलावा भी नहीं मानता है। ओके, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है? सिद्ध करने के उसके 3 तरीके हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो परिपूर्ण अघोरी होते हैं वो मुर्दा पे होते हैं, तब वो उसको सिद्ध करते हैं। अच्छा। और जो हमारे जैसे होते हैं, पारिवारिक अघोरी होते हैं, वो 108 दिन की क्रियाएं होती हैं। जैसे माला के अंदर 108 मणके होते हैं ना, वैसे 108 दिन की क्रिया होती है। क्योंकि दरअसल छलावा इतनी जल्दी किसी के पकड़ में नहीं आता है, और जब पकड़ में आता है तो जो पारिवारिक होता है उसके घर में भी नुकसान करता है। तो हर कोई इंसान उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और ज्यादातर छलावा रात्रि काल के अंदर दिखेंगे और 14 और अमावस के दिन बहुत अधिक मात्रा में दिखेंगे। चौराहे के ऊपर चलते रहेंगे और अलग रूप बदलेंगे। जैसे गिरगिट का कैसे लाल, पीला, हरा, नीला रंग होता है ना, हाँ, जिसके उसी तरह वो अपना रूप ऑटोमेटिकली चेंज करेंगे और चेंज करके जिस इंसान की जो जरूरत होगी उसके अनुकूल वो आवाज मारेंगे कि तू वहां पे जा रहा है, तो पीछे मुड़ के वो तुरंत देखेगा और वो उसके साथ हो जाएगा। अच्छा। उसको खुद को पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे लकड़ी को दीमक खाती है, कैसे खोखली होती है, वैसे उस इंसान को वो धीरे धीरे खा के खत्म करके अपनी शक्ति को वापस पावर करके जहां पे था वहीं पे जाके रुक जाता है। उसकी 108 दिन की प्रोसेस होती है, तंत्र क्रिया से जुड़ी रहती है। परिपूर्ण ब्रह्मचारी पालना पड़ता है उसके अंदर, और सिर्फ पानी का सेवन किया जाता है। उस 108 दिन के अंदर कोई चीज नहीं खाई जाती है, दिन में 2 बार सिर्फ पानी पिया जाता है। बहुत टफ की प्रक्रिया है ये तो। जैसी सिद्धियां जिसको चाहिए प्राप्त होती है। कलयुग है, कलयुग के अंदर, कलयुग में एक कहावत भी है, बहुत सुंदर कहावत है, कलयुग पाखंडे पूजनते। जितना पाखंड आप करोगे कलयुग में उतनी आपकी पूजा होगी। अच्छा। हाँ, ये तो देख ही रहे हैं अपन। ये सही बात है। तो इसका छलावा का उत्पत्ति कहाँ से हुई? छलावत की उत्पत्ति इंसान की जरूरत के हिसाब से हुई, अभी से नहीं हुई है। जब सृष्टि की रचना हुई उस वक्त से हुई थी। अगर हम कोई अच्छी चीज की शुरुआत करते हैं तो बुरी चीज ऑटोमेटिकली उसके साथ शुरू होती है। समझ में आ गया? एक घर में 2 भाई पैदा होते हैं, दोनों की थिंकिंग एक नहीं होती है। अलग है। एक गलत लाइन में जाएगा, एक ड्रिंक वगैरह करेगा, जुआ सट्टा करेगा, दूसरा उस घर को चलाएगा। भाई तो 2 ही हैं, हाँ। एक ही पिता से हुए हैं, फिर भी उनकी थिंकिंग अलग है ना। क्यों है कि एक घर के अंदर एक अच्छाई पैदा हुई है और एक बुराई पैदा हुई है। फिर आप चाहे उसको मारो पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह अच्छाई के साथ बुराई ऑटोमेटिकली आती है। क्यों आती है? इंसान का अपना स्वार्थ होता है। हर आदमी अपने स्वार्थ के साथ जीता है, हाँ, इसके लिए वो चीज होती है। जी। ठीक है ना? जी। मैं नहीं कहता कि मैं भी 100% हूँ। ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, कोई भी चीज है, उसके अंदर कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। इस कलयुग के अंदर कोई भी परिपूर्ण नहीं है। सृष्टि के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो राक्षस वंश में पैदा हुए थे, जिनको रावण कहा जाता है, जिनको चारों वेदों का ज्ञान था, परिपूर्ण सृष्टि का ज्ञान था। इतना ज्ञान किसी भी ब्राह्मण मनुष्य में नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक समुद्र है। समुद्र में किसी ने चमची पिया है, किसी ने गिलास भर के पिया है, किसी ने बाल्टी पिया, पूरा पीने का हौसला किसी का नहीं है। एक सवाल मेरा ये भी है, थोड़ा सा तंत्र से हटके है, कि जैसे आप रावण के बारे में बता रहे थे, तो रावण तो एक ब्राह्मण था, बिल्कुल वेदों का उसको पूरा ज्ञान था, पूरा सब ज्ञान कुछ था। तो राक्षस में कैसे, मतलब? ननिहाल पक्ष उसका राक्षस था। अच्छा। उसका जो ननिहाल पक्ष था वो हम्म। राक्षस था। और कुबेर के वो भ्राता थे, बड़े भाई थे हाँ, वो रावण। तो पता है, हाँ जी। उनका जो कुल था वो ननिहाल कुल था, जो ननिहाल उनका राक्षस में था। तो वहां से फिर और वो। ब्राह्मण के वो पुत्र थे। तभी मैं, मतलब बहुत टाइम से था दिमाग में। उन्होंने जो किया रावण ने अपने जीवन के अंदर, वो उसमें कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने। उनको भी पता था, वो भी भगत शिव के थे, हाँ परिपूर्ण भगत थे। जी। देखो, भगत पहले पैदा होते हैं, भगवान बाद में होते हैं। जैसे सबरी थी, राम आएंगे बोर खाएंगे, राम आएंगे बोर खाएंगे। हनुमान जी थे, वो पहले पैदा हो गए थे। सबरी पहले पैदा हो गई थी जी। राम ने बाद में जन्म लिया था। हाँ, वो बहुत टाइम से वेट हाँ। कर रहे थे वो तो उनका। तो भगत के अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान धरती पे आए, लेकिन वो किस रूप में आए, वो भगत की पहचान होनी चाहिए कि इस रूप में भगवान आए। जैसे श्री राम आए थे, तब हनुमान जी को ऐसे लगा कि ये तो कोई छलावा होगा। हाँ तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। बोले, कौन हो जो वन में आप घूम रहे हो? जी।
तब प्रभु प्रभु श्री राम को पता लग गया कि ये तो मेरा भगत श्री राम है, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला उन्होंने कि हम तो वनवासी हैं। लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित था, हाँ, क्योंकि वो उग्र थे वो थोड़े। उग्र थे, हाँ, क्योंकि वो अवतार भी तो उनके थे शेषनाग के। शेषनाग के अवतार थे। तो शेषनाग में तो विष होता है, हाँ फण बार बार लगाते हैं, तो उग्र तो होना ही था। जी। बोले, हे ब्राह्मण, तुझे पता नहीं है ये कौन है? ये प्रभु श्री राम है, अयोध्या नगरी के राजा, जो वनवास के लिए निकले हुए हैं। अच्छा। तब उन्होंने अपना रूप धारण किया कि प्रभु, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, आप मेरे को अब दिखे हैं, मेरे प्रभु श्री राम। तब वो वहां पे रोने लगे। तो भगत में यह जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान उसके पास आए, लेकिन किस रूप में आए, वो भगत को पता चलना चाहिए कि अब मेरे भगवान मेरे पास आए। वो अंदर से उसके एनर्जी होनी चाहिए जी। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान को बुलाते हैं तो इसका मतलब भगवान थोड़ी आएंगे, वो तो अपना स्वार्थ है। आज आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो हनुमान चालीसा तो जिसने लिखनी थी वो लिख दी, हाँ, वो तो अपने विचार उन्होंने लिख दिए, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने। लेकिन आप उसको रोज पढ़ते रहोगे तो उससे कोई चीजों का प्रभाव थोड़ी होगा। नहीं, वो मन में रखेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे को लेकिन ये मिल उनको जाएगा, उस वो मिल जाएगा। हनुमान चालीसा को उस भक्ति से पढ़ना पड़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस तरह अपनी भक्ति से अंदर से आवाज आएगी, माइंड तक आएगी, तब बॉडी वाइब्रेट होगी, तब उसको एहसास होगा कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। अगर हनुमान चालीसा भी 42 दिन लगातार कोई आदमी सुबह 5 से 6 के बीच में कर लेता है नहा धो के, उसके घर से रोग पीड़ा सब खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर नेगेटिविटी है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। हाँ, उसमें और तो कोई बहुत अधिक सारी। मात्रा में बीमार है तो संध्या कालीन 6:30-5 बजे के करीब, जिस दिन आप सुबह उठते हो उसके एक दिन पहले, शाम को 5-5:30 बजे तुलसी के 2 पत्ते ले लो, अच्छा। तांबे की गड़वी के अंदर पानी भर के उसके अंदर पत्ता डाल दो, जब आप सोते हो उस सिराने के पास रखो, और फिर नहा धो के हनुमान चालीसा 5 और 6 के बीच में पढ़ के उस पानी को ग्रहण करो। 2 घंटे तक कुछ मत खाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर उस इंसान के अंदर कोई चीज का प्रभाव है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कभी भी कोई उस पर कुछ कर नहीं पाएगा। हनुमान जी की सिद्धि 42 दिन के अंदर उस इंसान के साथ में घूमती रहेगी। ओके। उसमें तो बहुत सारी चौपाइयाँ भी ऐसी है कि चौपाई करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर हनुमान चालीसा आराम से आपने हाँ, पढ़ उसमें ली तो है फिर तो सारे कष्टों का निवारण है। जी। हाँ, ये तो फैक्ट है, ये तो। ये चीज है जी। तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है आपने चरणदास जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें आगे बढ़ना चाहूंगा मैं पॉडकास्ट के अंदर। तो ये काला जादू और तंत्र एक ही चीज है क्या? दोनों अलग अलग है, जुड़ी अच्छा। हुई एक से है। हम्म। तंत्र के अंदर से काला जादू पैदा होता है। अच्छा। उसके अंदर की जो क्रिया होती है उसमें से काले जादुओं का अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, वो की जाती है उससे। अच्छा, कैसे होता है मतलब काला जादू? काले जादू करने का प्रयोग अलग अलग तरीकों का होता है कि किस डिपेंड करता है कि उस इंसान को उसके ऊपर कैसे करना है। अच्छा, जैसे कोई इंसान है कि भाई इसको मुझे धीरे धीरे नीचे ऊंचाई पे आ रहा है, उसको नीचाई पे लेके जाना है, तो अच्छा। उसकी लक्ष्मी का बंधन करता है। पारिवारिक झगड़े कराने के लिए उसका प्रयोग करता है। अच्छा, तो ये सब जिसके काला जादू में हाँ, ये काला जादू में, जिसके लिए उसकी फोटो, नाम, ये सब चाहिए। हम्म। लेकिन हम ये चीज नहीं करते हैं, हम उन चीजों को काटते हैं। अच्छा। अगर किसी का किया हुआ रहता है, हम्म। कोई चीज का प्रभाव रहता है और कई जगहों पे किसी ने इलाज करा लिया नहीं होता है, उन चीजों को हम काटते हैं। और देखो, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं। आज इंसान मरता भी है ना तो लकड़ी लाने के लिए भी पैसे लगते हैं, वो तो और जन्म लेता है तब भी उसकी वहीं से पैसे की पर्ची कटनी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ क्योंकि कोई भी काम फ्री में नहीं होता है। जी। ठीक है, कईयों का 1 बार खर्चा लगता है, कईयों का 2 बार लगता है, कईयों का 3 बार भी लगता है। आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ होने के बाद भी वो पहले पैसे पहले लगेंगे, बॉडी बाद पैसे में दी लगेंगे जाएगी। जी। ये सब चीजें तो बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता है। जी। कोई कहता है, हमें भी फोन करते हैं कहीं के, गुरुजी हमारे पास पैसे नहीं है तो आप हमारा काम ऐसे कर दो, जैसे पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे। लेकिन वैसे कोई काम नहीं होता है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि आधे पैसे तुम अभी भेज दो, आधे बाद में काम होने के बाद, तो समझ लेना कि आपको रिजल्ट 0 है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो जिस इंसान का काम कर रहे हैं उसके पैसे से ही काम शुरू होता है और उसके पैसे से ही काम खत्म होता है। सही बात है। डिपेंड करता है कि वो अगर 7 दिन का काम है और वो कहता है गुरुजी 15 दिन में पैसे होंगे, तो वो काम 15 दिन चलेगा उसका। उसकी गति धीरे हो जाएगी। जो 7 दिन का था उसको 15, जैसे 4 घंटे करते हैं तो वो 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन वो 15 दिन तक चलेगा। बाकी किसी भी इंसान, कोई भी ब्राह्मण हो, तांत्रिक हो, अपने खर्चे से उस काम को पूर्ण नहीं कर सकता। और अगर करने जाता है तो रिजल्ट 0 रहेगा। कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक क्रिया करते हैं, वो बोलेंगे तू ब्याज से पैसे ले आ और तेरा काम 2 घंटे में कर देंगे, तो वो भी कभी नहीं। शास्त्र में ये भी साफ शब्दों में, गीता में लिखा है कि सूत का पैसा
अगर कोई भी चीज पे सूत लगता है और वो पैसा आप लेके आते हैं तो वो हम्म। कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके पैसे व्यर्थ है। मतलब खुद का कमाया हुआ होना खुद चाहिए। का कमाया हुआ होना चाहिए, या आपके पास पड़ा है, या आपका कोई रिलेटिव आपको दे रहा है, तो उस पैसे से आप काम करा सकते हो, लेकिन उस पे ओके। सूत नहीं लगना चाहिए, ब्याज नहीं लगना ब्याज नहीं लगना चाहिए। चाहिए। ओके। हाँ, ये क्लियर हो जाएगा ऑडियंस को भी कि बिल्कुल, क्या चीज़ होती है ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप ब्याज से पैसे लाते हो, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपका जो कर्म है हम्म। निष्ठ कर्म हो गया, वहीं पे हाँ। उस कर्म का अंत हो गया, और वो कर्म का आपको सिद्धि जो होगी वो मिलेगी नहीं। फिर आप चाहे उस ब्राह्मण को ढूंढते रहो जिसके पास आपने कराया है, काम जीरो ही रहेगा। ओके। ये है। और इसके अंदर जैसे काला जादू हो गया, इसके अंदर एक और चीज़ें आती है, ये भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, ये बहुत सारी एंटिटीज आती है। ब्रह्म राक्षस जो होता है, जैसे हम्म। मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण जो होते हैं क्रियाएं करते हैं, जैसे जी। कोई तांत्रिक होता है, हम्म। अपनी जरूरत के लिए किसी चीज को सिद्ध करता है। हम्म। सिद्ध का मतलब किसी ने बेताल सिद्ध कर लिया या कुछ सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो मैंने बोला कि जैसे कोई करेगा ना, उस हाँ। पे भी वो हावी होगा। तो अच्छा। ब्रह्म राक्षस जब जागता, यानी कोई ब्राह्मण जागता हो, कोई हम्म। तांत्रिक जागता हो और अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो कुछ करने का प्रयास करता हो, हम्म। तो उस दरमियान क्या होता है, जब वो आता है ना कोई भी रूप के अंदर प्रेत, तो पहले उस पे घात करता है, देखता है कि ये मेरे को क्षमता है कि नहीं इसके अंदर कि ये मेरे को सहन कर सके। अच्छा। और उस घात के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस ब्राह्मण में से ब्रह्म राक्षस बनता है। ओके। मतलब ब्रह्म राक्षस या किसी भी एंटिटी को सिद्ध करते वक्त। हाँ, अच्छा। तब वो ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण में से ब्रह्म राक्षस बनता है, ब्रह्म राक्षस ऑलरेडी होता नहीं है। अच्छा। फिर वो प्रेत उससे जुड़ता है, और हम्म। जुड़ने के बाद अपनी शक्तियां उसकी आत्मा से पावर करके ब्रह्म राक्षस बनता है। और फिर वो अपने परिवार के अंदर अपनी खुशी के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे प्रयोग करता रहेगा आत्मा के रूप के अंदर, वो ब्रह्म राक्षस के घर वालों को ये लगेगा कि जब से ये खत्म हुए हैं, पता नहीं हमारे घर में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से हमारी घर की सुख शांति खत्म हो गई है। हर दिन घर में मायूसी छाई रहती है, हर दिन उदासी रहती है, पैसा टिकता नहीं है, बीमारियों में रुपया लगता रहता है। लेकिन उनको ये पता नहीं लगता है कि घर के अंदर ये रूप आया हुआ है, इस रूप की वजह से ये सारा हो रहा है। वो खाता है उसको। मैंने सुना है कि इनकी मुक्ति भी नहीं होती है ब्रह्म ब्रह्म राक्षस की। राक्षस की मुक्ति नहीं होती है, इच्छा धारित के द्वारा उसका स्थान दिया जाता है जिस स्थान पे वो रहते हैं। जैसे कहीं पे छोटा मंदिर बना दिया, उसको स्थान दे दिया, वो उस स्थान पे रहेंगे। महीने से 15 दिन से एक बार उनको कुछ देना रहता है, वो देते रहेंगे, और वो उनका चलता रहेगा, बाकी उनका मोक्ष कभी नहीं होता है। अच्छा, तो मैंने सुना है पितृ का भी स्थान होता है, तो वही पितर होते का हैं क्या? स्थान जो होता है वो अलग होता है। अच्छा, उनका अलग होता है। ये घर में ब्रह्म राक्षस का घर में नहीं बनेगा, उजाड़ जगह में बनेगा। अच्छा, हाँ, वो तभी खेतों में कहीं ना कहीं हाँ, देखे हैं, वो चबूतरे बने हुए होते हैं चबूतरे छोटे बने, छोटे। वो उजाड़ जगहों में रहते हैं। अच्छा, वो ब्रह्म राक्षस के ही है हाँ, मतलब। ब्रह्म राक्षस। आपने किया कोई केस सोल्व किया ब्रह्म हमने राक्षस किया है, तभी तो ये बात बताई है मैंने, किस हिसाब तो से ये खत्म होता है। बताइए थोड़ा सा, मतलब कोई केस हो तो। आपको बता दूं, अमृतसर के अंदर है विक्की पिंड करके गांव, अच्छा। पिंड बोलते हैं गाँव, पिंड बोलते हैं वहाँ पे, नजदीक हाँ। में जो रहते हैं, वहां पे ये था। अच्छा। जैसे मैंने गुजरात का, सूरत का बताया, मेरे स्थान का आपको किस्सा कि वो आदमी सिद्ध करने लग गया था, वैसे ही वो ब्राह्मण था। हर चीजों में प्रयोग उसने कर लिया, कोई काम के अंदर उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उसने क्या किया कि मैं भी, ये जो मेरा कर्म जुड़ा हुआ है उससे मैं जुड़ूंगा, मुझे जल्दी अमीर बनना है, अच्छा। तो मुझे प्रेत सिद्ध करना है। तो वो प्रेत में लग गया सिद्ध करने के लिए। लेकिन उसके शरीर की क्षमता नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि उसने गुरु धारण नहीं किया था। बिना गुरु के कर रहा हूँ। बिना गुरु के कर। और अच्छा। कोई भी चीज करते हैं बिना गुरु के, हमें ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। गुरु हमें बताएगा कि बेटा इस चीज को प्राप्त करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, बेटा ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, वो तेरे मामा है, तब हमें पता चलता है। हाँ। उसी हिसाब से उस चीज को हमें सिद्ध करना है, तो वहां गुरु की गवाही लगेगी, तभी जाके वो चीज सिद्ध होगी। उसकी गलती ये हो गई कि उसने गुरु धारण किया नहीं, और वो अपने कर्म में लग गया। कर्म में लगा, काम सब होते हैं, अच्छे बुरे सारे कार्य होते हैं, लेकिन वो कार्य डिपेंड करते हैं उसके ऊपर कैसा प्रभाव दिखाते हैं। सही बात है। समझ में आई ना? तो जब वो प्रेत आया ना, प्रेत आने के बाद उसके शरीर पे हावी हुआ, हावी हुआ, उसका शरीर वहीं पे गर्म हो गया। गर्म होने के बाद हार्ट बंद, और लोगों को लगा अटैक आ गया। और उसी दौरान तो वो प्रेत का रूप जो आया था, वो उसे ब्रह्म राक्षस में बदल के अपने साथ ले गया, और घर के अंदर धीरे 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 कमियां लानी शुरू कर दी। कनाडा उनका बेटा पढ़ता था, कनाडा से उस लड़के को भी आना पड़ा, ऑटोमेटिकली कॉलेज ने निकाल दिया, क्योंकि प्रगति प्रोग्रेस को खत्म कर रही है ना वो चीजें, इसके लिए सारा कुछ हुआ। ओके। तब मैंने बताया कि उसका स्थान देना पड़ता है, कि मैं वो चीज मेरे पैसे से लिए, मुझे उसी जगह पे छोड़ के आना है, तभी ये शांति होगी, नहीं ये शांति नहीं होगी।
फिर उसकी क्या होती है, ब्रह्म राक्षस के साथ के बाद में उसके पड़ोस के अंदर या उसके सामने हनुमान जी की स्थापना की जाती है। अच्छा, साथ में। बिल्कुल, हनुमान जी की स्थापना की जाती है। तो कुछ समय के बाद में जो प्रेत का रूप होता है, जो ब्रह्म राक्षस का रूप होता है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे देव योनि में आना शुरू हो जाता है। अच्छा। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्थान दे देते हैं हनुमान जी हम्म। की, सिर्फ वहां पे हाँ, प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। नहीं रहती है बहुत सारी जगहों पे। तो अब थोड़े समय तक वो सही रहेगा स्थान लगाया हुआ, फिर 2-4 साल निकलने के बाद उसका पावर वापस बढ़ेगा। हाँ, वापस प्रॉब्लम्स आने लग हाँ, जाती है, ये और तो मैंने देखा हनुमान हुआ जी है। की जैसे वहां पे प्रतिमा रहती है, तो हम्म। जैसे 14 समावस को इनकी चीजों का प्रभाव बढ़ता है ना, हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली प्रभु की भक्ति आती है, तो वो 15 दिन में ऑटोमेटिक वापस प्रभाव शांत हो जाता है। फिर 14 समावस को बढ़ेगा, फिर वापस शांत हो जाएगा, तो वो वहीं का वही रहता है। ओके। ये है। तो आपने किया फिर उनका कंप्लीट? बिल्कुल किया, तभी स्थान दिया, तभी वहां से सही हुआ। आज वो बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है वापस, और घर भी परिपूर्ण तरीके से अच्छी तरह चल रहा है। देखो, जो जीव चला गया उसे तो हम ला नहीं सकते, भगवान तो हमें है नहीं, जिसे जाना है वो तो जाना ही है। जी, सही बात। अब वो प्रयोग उसने गलत कर लिया, उसकी वजह से उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, तभी वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो गया। और आपके साथ जैसे कोई सिद्धि करते वक्त या कुछ साधना करते वक्त कुछ ऐसी चोट हुई है या कुछ देखो, ऐसा चोट हादसा तो हुआ है भूत प्रेत? भोलेनाथ की दया से आज तक नहीं हुई है कभी भी। क्यों अच्छा। नहीं हुई है कि हमने कभी भी कोई भी सिद्धि को गलत तरीके से प्रयोग करने के लिए नहीं ली है। ओके। हमने अगर कोई चीज की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए और जन कल्याण के लिए ली है। जन कल्याण का मतलब ये नहीं है कि भाई हम काम फ्री में करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। हाँ, अगर कोई काम नहीं होता है, किसी से नहीं होता, अगर कोई छोटी सूक्ष्म रूप से कोई काम हो जाता है, तो उसको सूक्ष्म रूप से बता देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कार्य पैसे से ही होता है। अच्छा। कोई ऐसे दान धर्म भी होते हैं हाँ, जिसके द्वारा भी घर में शांति होनी शुरू हो जाती है। सही बात है। हाँ, होती है ना, लोग दान धर्म करते हैं तो धीरे धीरे तभी ठीक हो जाती है सृष्टि चीज। चल रही है ना। जी। आज विदेशों से लोग जो अपने यहाँ पे राम मंदिर में आ रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, हाँ। मथुरा में जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों से मुक्त हुए तभी तो हैं। उनको पता है सृष्टि पे कुछ नहीं है, जो भी है हिंदू धर्म के देवी देवताओं में है, इसके लिए उनकी भक्ति में वो लग गए। और अभी जैसे आपने हिंदू धर्म लिया तो आपके पास मुस्लिम क्लाइंट्स भी आते हैं जो? बिल्कुल, हाँ। मुस्लिम आते हैं, सिख, ईसाई अच्छा, सब सारे टाइप के आते आते हैं। हैं। विदेशों से जो फोन आते हैं वो तो ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन होते हैं। मैंने तो सुना है मुस्लिम तंत्र के अंदर इल्म या मौलवी मौलाना। सिपली एलम वगैरह होते हैं, मौलवी अच्छा। होते हैं, सारी चीजें होती हैं। उनके प्रयोग जो होते हैं उन्हीं को तो हम काटते हैं। अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया कि कई लोग क्या करते हैं कि हम अपने फायदे के लिए गलत चीजों का प्रयोग करवाना शुरू कर देते हैं। तो गलत चीजों का प्रयोग कराते हैं तो घर में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तब वो बोलते हैं, महाराज जी देखो क्या हुआ है हमारे घर के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसको बोलते, बेटा तूने उसको नुकसान पहुंचाया था और ये चीज छोड़ी थी। बोले हाँ गुरुजी, उस मुस्लिम तंत्र के द्वारा हमने छोड़ी थी। हम इसी किसी धर्म को हम गलत नहीं हाँ, कह रहे नहीं हैं। धर्म का तो मैं भी हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, होता है, लेकिन तंत्र जो होता है ना कर्म उसमें। होता है ना, हाँ। जो कर्म कर रहे हैं उससे जी। जुड़े हुए, उन चीजों को हम गलत बता रहे हैं। ओके। तब उसने क्या बोला कि महाराज जी मैंने ऐसे ऐसे कोई मौलाना मिले थे, उसके पास हमने ये कार्य कराया था। तो जिसके बाद हमारे 1.5-2 महीना तो सही रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वापस सारी उपत्तियां तकलीफ आनी शुरू हो गई। तब उस चीजों को हमने काटा और फिर उसे रास्ता बताया कि देखो, धर्म सारे एक हैं, उनके बदले गए हैं और कुछ नहीं है, उसका प्रकार चेंज हो गया है। जी। हिंदू, सिख, सिखाई, क्रिस्ती, ये अलग अलग रूप हो गए हैं। लेकिन जो शक्ति, जो पावर अपने धर्म के अंदर है ना, वो किसी में नहीं है। जी, सही बात है। समझ में आ गई ना। तभी गीता के अंदर जो चीजों का उल्लेख किया गया है, अगर उन चीजों को अगर कोई इंसान पढ़ लेता है तो ऑटोमेटिकली वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। शिव महापुराण की अगर उपत्ति कोई करता है और रेगुलर उसे रोज सुबह पढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर के चक्षु खुल जाते हैं, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे पता होता है कि सृष्टि में हमने जन्म क्यों लिया है। सही बात। और ज्ञान से बड़ा तो हथियार कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, हर चीज को वो जीत सकता है। तभी तो हाँ। लोग सत्संग सुनने जाते हैं। हाँ। सत्संग क्यों सुनते हैं? वहां पे शांति और सुकून मिलता है हमें। जी। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तुरंत फोन उठाएंगे, अरे उसका फोन, अरे उसको पैसा देना है, अरे उसको वो देना है। जी। क्यों? वो चक्षु वहां बंद हो जाते हैं और गुरु की दृष्टि के सामने आते हैं, ऑटोमेटिकली चक्षु खुल जाते जी, ये बात तो है। हैं। ये चीज है। और आपके पास कौन सी सिद्धियां हैं, आप बताना चाहेंगे? हमारे पास तो हमारा दिया हुआ गुरु का आशीर्वाद है, जो माँ कामाख्या के परम भगत थे और उनकी सेवा में थे। 107 साल की जब उनकी एज हुई थी, अच्छा, 107 तब साल। वो, हाँ, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और उन्हीं का नाम चरणदास था। और जिन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी तब उन्होंने अपना नाम चरणदास मुझे दिया। और मैं शास्त्रीय क्रिया करता हूँ, शास्त्री के अंदर एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, इसके लिए मैं चरणदास शास्त्री लगाता हूँ। अच्छा। उनका गुरु का नाम लगाता हूँ, क्योंकि उन्होंने
दीक्षा रूप में अपना नाम दिया था जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। वैसे मुझे सत्यनारायण जोशी के नाम से जानते हैं अच्छा, आपका और रियल नाम। कई लोग मुझे अघोरी बोलते हैं, कई मुझे एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं, कई गुरुजी भी बोलते हैं और गुजराती में बापू बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने चरणदास जी। धन्यवाद। आपने सच्चाई भी बताई कि आपका रियल नाम क्या है। तो जैसे आपने भी बताया कि आपके गुरुजी कामाख्या से है और आपने एस्ट्रोलॉजी की भी की है और वेद वगैरह भी पढ़े हैं, तो उसमें तो बहुत सारे श्लोक्स वगैरह भी होते होंगे, तो कोई श्लोक अगर बताना देखो, चाहे आप हमें तो। हमारे तंत्र के अंदर श्लोक जो होते हैं ज्यादातर बीज मंत्रों का प्रयोग होता है अच्छा। तंत्र क्रिया के द्वारा। हम्म। और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो हम अपने कार्य के सिद्ध के लिए ही उस दरमियान करते हैं, बाकी हम्म। ज्यादातर मंत्रों का हम प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कर्म कांड नहीं करते। हम्म। ठीक है ना? कर्म कांड जो करते हैं, जैसे ग्रह शांति के लिए नवग्रह की पूजा घर में हवन वगैरह कराते हैं ना, वो होता है कर्म कांड में। विवाह कराना या मृत्यु मोक्ष के लिए जो कार्य कराते हैं वो सब हाँ, होता है समझ कर्म कांड में होता है। वो नहीं करते आप। वो नहीं करते। अपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर तंत्र के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे सनातन धर्म के जो 5 देवता है वो कौन है। शायद आपको भी पता नहीं होगा। नहीं, मेरे को भी नहीं पता। बहुत ही अपना अच्छा राजस्थानी में एक भजन बना हुआ है, सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश। सदा भवानी दायनी मतलब दुर्गा, फिर सन्मुख रहे गणेश। गणेश मतलब गणेश जी, गणेश जी। माँ दुर्गा और गणेश जी। हाँ। 3 देव रक्षा करे, कौन से कौन से? सूर्य, हाँ विष्णु जी। और भोलेनाथ, ओके। महेश। महेश। ये हमारे सनातन के 5 देवता हैं। अच्छा। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है और जिनको पता है वो शायद बताते भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम सनातनी हैं तो हमें इन 5 देवों का नाम याद रखना जरूरी है। कभी भी कोई भी पूछ सकता है तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। नहीं नहीं, सही बात है ये। ये मुझे भी नहीं पता था, आज पता पड़ गया। ये ठीक है। जी। और बाकी जैसे मैंने अभी बताया कि किसी को अगर मिलना रहता है तो हाँ 12 जी। से 6 के बीच में मेरे से मिल सकते हैं, फोन पे ओके। बात कर सकते हैं, फेस टू फेस भी मिल सकते हैं मेरे पास। हम्म। ठीक है। तो 98। आपका एड्रेस में डिस्क्रिप्शन हाँ, में वो मेंशन मेंशन कर कर दूंगा। सकते हैं आप भी फोटो। बता दीजिए एक बार नहीं, वीडियो वैसे के आप माध्यम मेंशन से। कर देना, कोई ओके। दिक्कत नहीं है। जी जी। मोबाइल नंबर वगैरह है। हम्म। सूरत के अंदर अपने 78 से रह रहे हैं फादर अच्छा। साहब हमारे। ओके। ठीक है, तब से हम सूरत में, और ये वर्क मैं 98 से कर रहा हूँ। ओके, बहुत टाइम हो गया मतलब हाँ जी, आपको। हाँ जी। जी। ठीक है। अब इसी समय और इसी क्षण में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। काफ़ी समय मैंने दे दिया। आपको भी पता है सूरत से आया हूँ जी और जी। आपके काफ़ी फ़ोन आए, उस वजह से आया हूँ। जी। और अभी मुझे वापस भी जाना है क्योंकि मेरी शाम की फ़्लाइट है और मैं वापस सूरत के लिए रवाना होऊंगा। मेरे कर्म जो थे, कार्य था, वो मेरे यहाँ संपूर्ण हो गया। इसलिए आपको भी मैंने समय दिया। तो अभी आप या आज्ञा दीजिए। जी ओम नमः जरूर। इच्छा तो मेरी वैसे एक पॉडकास्ट और करने की है, लेकिन जैसे आप जब बता समय रहे। मिलेगा तो लेकिन ज़रूर आएंगे। हाँ जरूर, बिल्कुल, मैं फिर से आपको अभी से इनवाइट दे रहा हूँ कि आप जरूर आना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं।